हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ चैनल। आज का हमारा इंश्योरेंस लॉ का तीसरा टॉपिक है असाइनमेंट। असाइनमेंट होता क्या है, आज हम असाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। असाइनमेंट मींस द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर टू अनदर पर्सन who then become a new policy holder. This transfer is done in a written form which is written in the assignment deed or policy इंडोर्समेंट। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं आपको हिंदी मीनिंग बताता हूँ। जब पॉलिसी होल्डर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है और यह ट्रांसफ़र रिटर्न फॉर्म में होता है, जिसे असाइनमेंट डीड या इंडोर्समेंट भी, ये जो इंडोर्समेंट लिखा है इंडोर्समेंट भी कहा जाता है। अब इंडोर्समेंट क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको इंडोर्समेंट एक्सप्लेन करता हूँ। ये पॉलिसी में किया गया बदलाव या शर्त जिसमें डिटेल को अपन मॉडिफाई, ऐड या डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारी कोई भी एक पॉलिसी हम ले लेते हैं, कोई भी हमारी एक पॉलिसी है, इसमें कोई भी डिटेल को ऐड करना। फॉर एग्जांपल अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत है तो उस ईमेल एड्रेस को ऐड करना। अगर ईमेल एड्रेस बाय एनी चांस आपने डाले हैं और अगर वो गलत है तो उसको डिलीट करना, ये इंडोर्समेंट का काम होता है। एक लास्ट में यहाँ पे एक टी इंडोर्समेंट, अब यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इंडोर्समेंट यहाँ पे असाइनमेंट आपको नॉर्मल बेसिक से समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की पॉइंट्स में चलते हैं। इसका इंडोर्समेंट के इसका की पॉइंट देखते हैं असाइनमेंट का। तो सबसे पहले इसमें पार्टीज कौन कौन रहती है हम पहले ये देखेंगे। देयर आर मेनली टू पार्टीज, इसमें दो पार्टीज रहती है। पहली पार्टी अपनी असाइनर होती है और दूसरी पार्टी होती है अपनी असाइनी। अब असाइनर कौन होते हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। हु इज ट्रांसफरिंग द पॉलिसी, जो पॉलिसी को ट्रांसफ़र करता है उसे हम असाइनर कहते हैं। असाइनी कौन होता है, द राइट्स ऑफ द पॉलिसी आर बीइंग ट्रांसफर, मतलब असाइनर में जो पॉलिसी ट्रांसफ़र हो रही है और असाइनी में जो पॉलिसी के अंदर के जो राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको हम असाइनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है पर्पस ऑफ असाइनमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। बेनिफिट टू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, ट्रांसफ़र एज अ गिफ्ट, इट में ऑल्सो यूज अंडर टू टेक अ लोन, दिस पॉलिसी में ऑल्सो गिव एज अ सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये होता है फैमिली के किसी भी मेंबर को बेनिफिट देता है, ये फाइनेंशियली बेनिफिट पहुंचाना किसी भी माध्यम से असाइनमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है गिफ्ट के रूप में ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र एज अ गिफ्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है लोन लेने के लिए ये पॉलिसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, यहाँ पर है तो आप एज अ सिक्योरिटी आप इसको जमा करवा सकते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। ये एक एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, एब्सोल्यूट असाइनमेंट और सेकंड हमारा आता है कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्या होता है, इसमें कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई भी ड्यू इसमें बचा नहीं रहता है, पूरी ओनरशिप। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हो, जब उसमें रजिस्ट्री हो जाती है तो उसमें आपको कंप्लीट ओनरशिप मिल जाता है और तुरंत आपका पोजीशन भी हो जाता है उस प्रॉपर्टी में। ये हो सकता है कि पोजीशन आपको 2-3 दिन बाद हो, लेकिन आपको कंप्लीट ओनरशिप वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड हमारा है कंडीशनल असाइनमेंट। ये होता है ट्रांसफ़र विद सम कंडीशंस। इसमें ट्रांसफ़र होती हैं बट सम कंडीशन होती है। इसमें कंडीशंस कैसी हो सकती हैं कि भाई जैसे मान के चलो कि आज हम आपको पॉलिसी ला के दे रहे हैं, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम बाद में फिल करेंगे, या उसमें शर्त रख दी जाती है। इसमें एक MPLRC का एक उसमें एग्जांपल ये लूँगा। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी अगर हमको लेना है लेकिन सामने वाली पार्टी ये बोल रही है कि हमें आज प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, आप आधा पेमेंट आज कर दीजिए, जब हमको लगेगा तब हम 10 दिन बाद आपको इस प्रॉपर्टी का पूरा राइट्स क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है ट्रांसफ़र विद सम कंडीशन। फोर्थ हमारा आता है लीगल प्रोविजंस ऑफ द असाइनमेंट। तो असाइनमेंट बेसिकली सेक्शन 38 में डिफाइंड है इंश्योरेंस एक्ट के। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सेक्शन 38 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें फुली एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ असाइनमेंट। हमारा सेक्शन 38 डिस्क्राइब करता है इंश्योरेंस एक्ट का लीगल प्रोविज़न की असाइनमेंट में और मेनली क्या क्या
ड्यूटीज, राइट्स, कंडीशंस इम्प्लाइड होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है फीचर्स ऑफ असाइनमेंट, कि असाइनमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो होता है ये तो एक रिटर्न ट्रांसफ़र होता है, रिसेंटली मैंने आपको बताया। सेकेंड टर्म में ये होता है नोटिस टू इंश्योरर, कि भाई इसमें जो भी काम करना रहता है उसके पहले इसमें अपने को जो इंश्योरर है उसको हमको नोटिस देना पड़ता है। ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स होते हैं, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि इसमें भाई जो ट्रांसफ़र ऑफ राइट हैं वो पूरी तरीके से हो जाते हैं असाइनी के। असाइनी ने इसमें असाइनर के पूरे जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेबल लॉ, एप्लीकेबल लॉ बेसिकली सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में डिफाइन करता है। फिर लास्ट में आ जाता है हमारा रिकवरेबिलिटी, कि इसमें पॉलिसी होने के बाद रिकवरेबिलिटी भी अवेलेबल होती है। लास्ट में एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि एग्जांपल के माध्यम से आपको और क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन टेक्स द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लेटर असाइंस it to a bank as a security for loan. If he dies before repayment, the bank receives the policy benefit. एक पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एक पर्सन ने अपनी क्या ले ली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को वो पूरी तरीके से ले लिया है। उसने इसी बैंक को अपने लोन सिक्योरिटी के रूप में भी दे दिया है, मतलब इन्हें जो भी लोन लिया रहा होगा वो इसी बैंक को इन्हें सिक्योरिटी के रूप में दे दिया और उसको असाइन भी कर दिया। अगर बाय एनी चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसकी रिकवरेबिलिटी नहीं होती है तो बैंक क्या करेगी, उसकी जो भी पॉलिसी रिसीव हुई है उसका बेनिफिट टोटली बैंक वहाँ पे उठा लेगी। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल। वैसे ज़्यादातर इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ओनली सेक्शन का नाम ही है और इसके फीचर्स हैं कि असाइनमेंट होता क्या है, ये तो नॉर्मल टर्म्स में ये जाता है। तो बेसिकली आज का हमारा वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।